हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सीरीज चला रहे थे, जिसका आज चौथा चैप्टर चलेगा, जिसका नाम है भारत के विदेशी संबंध। आज इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। खूब बढ़िया से समझिए, भारत का विदेश के साथ कैसा संबंध है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज चलेगा। जिसमें पहला है, नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ? और ये परीक्षण किया गया था 1950 में कोरिया की लड़ाई में। ध्यान रखेंगे आप लोग, गुटनिरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण हुआ था कब? तो 1950 में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? तो इसका सही जवाब होगा चीन के साथ। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? ध्यान रखेंगे, मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए, या इसी को आप लोग ताशकंद समझौता कब हुआ ये भी कह सकते हैं। सही जवाब है 1966 में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और इनकी मृत्यु भी 1966 में ही हो गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के पश्चात ये प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो आप लोगों को पता होगा 1974 में भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 6 नंबर तक हो गया है। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग ध्यान देंगे, भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? आंसर होगा एशियाई क्षेत्रीय मंच। अगला क्वेश्चन है, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो ये 1998 में किया था भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आप लोगों को याद रखना 1972 का जो शिमला समझौता हुआ था, उसी में इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? तो आसियान। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये एशिया का जो है क्षेत्रीय संगठन है। आप लोगों को संगठन के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? आप लोगों को ध्यान रखना है कि आसियान का सदस्य श्रीलंका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? समझ लीजिए बढ़िया से, कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। यानी कोई भी विश्व का कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ अगर लड़ाई करता है या युद्ध लड़ता है, तो उसमें अगर आप साथ नहीं होते हैं या शामिल नहीं होते हैं, तो उसको गुटनिरपेक्षता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था? तो आप लोगों को पता होगा कि चाइना ने उल्लंघन किया था इसका। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो थे और इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी जी थी। अगला क्वेश्चन है, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? तो आप लोग को याद रखना है, पोखरण में हुआ था। ये एक जगह का नाम है, पोखरण। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया? तो आप लोगों को पता होगा 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। ताशकंद समझौते पर 10 जनवरी 1966 को किन के द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो देखिए, बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो आप लोगों को पता होगा ताशकंद समझौता, तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी भारत की ओर से थे और अयूब खान पाकिस्तान की ओर से थे। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 10 जनवरी 1966 को। किन किन लोगों ने हस्ताक्षर किए? तो अयूब खान पाकिस्तान की ओर से थे और लाल बहादुर शास्त्री जी इंडिया की तरफ से थे। अगला क्वेश्चन है, 1971 में ग्रैंड एलायंस में निम्नलिखित में कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? तो आप लोग को याद रखना है, साम्यवादी दल शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को क्या कहा जाता है? तो 1972 में जो समझौता हुआ उसको शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है, और 1966 में जो हुआ उसको ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? मैंने आप लोगों को ऊपर ही बता दिया था, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था। मैकमोहन रेखा क्या है? तो आप लोगों को पता होगा, भारत एवं चीन के बीच की जो रेखा, यानी भारत और चीन को बांटने वाली जो रेखा है,
उसी को हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? तो आंसर होगा वाडुंगा में। वाडुंगा एक जगह का नाम है, वहीं पे ये सम्मेलन हुआ था जिस सम्मेलन का नाम है एफ्रो एशियाई सम्मेलन। और ये कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी में हुआ था। भारत व चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए? तो आप लोगों को मैंने बताया 1954 ईस्वी में होगा। अगला क्वेश्चन है 1962 में भारत किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ? तो चीन के साथ 62 में हुआ, 65 में पाकिस्तान के साथ हुआ, 71 में भी पाकिस्तान के साथ हुआ, 99 में भी पाकिस्तान के साथ हुआ। ये सब बात आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत चीन युद्ध 62 में हुआ था। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? वही क्वेश्चन है, एक ही बात है, 1962 में ही। ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? तो आप लोगों को याद रखना है सोवियत संघ का नेतृत्व इनमें से कोई नहीं होगा। सही जवाब इनमें से कोई नहीं है। अगला है 1965 और 71 में भारत पर किस देश का युद्ध हुआ? आप लोगों को अभी बताया, पाकिस्तान का। किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम है? तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, यह अमेरिका में है। आज के लिए इतना ही।